शिमला की वो शाम सामान्य नहीं थी। खिड़की के बाहर गिरती बर्फ ने दुनिया पर एक सफेद कफन ओढ़ दिया था। कमरे के भीतर खामोशी इतनी गहरी थी कि अर्जुन को अपनी ही सांसों की आवाज किसी बाहरी आहट जैसी लग रही थी। अर्जुन ने मेज पर रखी अपनी पुरानी डायरी को छुआ। उसका कवर एक चमड़े का था जो वक्त के साथ जगह जगह से छिल गया था। उसने पन्ना पलटा। सफेद पन्ने पर नीली स्याही से कुछ लिखा था। वो आज फिर खिड़की के पास खड़ा था। उसने वही पूरा कोट पहना था। वह मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बस धुंध में गायब होते पेड़ों को घूर रहा था। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने थरथराते हुए अपनी उंगलियों को उन शब्दों पर फेरा। स्याही अभी भी गीली थी। उसकी पैरों पर नीला निशान छूट गया। ये मैंने कब लिखा? उसने फुसफुसाते हुए खुद से पूछा। उसे याद नहीं था। उसे पिछले 3 घंटों का कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वह कॉफी बनाने के लिए रसोई में गया था और अब वह अपनी स्टडी टेबल पर बैठा था, हाथ में पेन लिए। अर्जुन, चाय ठंडी हो रही है। माया की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। वह दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ में 2 कप, चेहरे पर वही फीकी रहस्यमयी मुस्कान जो पिछले कुछ दिनों से उसका पीछा कर रही थी। अर्जुन ने झटके से डायरी बंद कर दी। माया, क्या मैं पिछले कुछ घंटों से यहीं था? माया करीब आई और चाय का कप मेज पर रख दिया। उसकी नजर अर्जुन की नीली स्याही से सनी उंगलियों पर पड़ी। उसकी मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। हाँ, तुम लिख रहे थे। मैंने तुम्हें टोका नहीं। जब तुम लिखने में खो जाते हो तो तुम बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हो अर्जुन। जैसे तुम यहाँ होकर भी यहाँ ना हो। मैंने क्या लिखा, क्या तुमने देखा? अर्जुन की आवाज में एक अजीब सी दहशत थी। माया ने उसकी आंखों में झांका। नहीं, लेखक की प्राइवेसी सबसे जरूरी है ना? उसने अपना हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसे ठंडी थी। अर्जुन को महसूस हुआ कि माया का हाथ थोड़ा कांप रहा था, या शायद उसका अपना शरीर। तभी उसकी नजर माया की कलाई पर पड़ी। स्लीव्स के नीचे एक काला निशान झांक रहा था, जैसे किसी ने उसे जोर से जकड़ा हो। तुम्हारी कलाई पर क्या है माया? माया ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और आस्तीन नीचे कर ली। कुछ नहीं, बस काम करते वक्त मोच आ गई थी। तुम चाय पियो, बाहर कोई आया है। इस तूफान में? कौन? इंस्पेक्टर हुडा। कह रहे हैं कि पड़ोस की बंगले से कोई गायब है। अर्जुन का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से अपनी उंगलियों को स्याही को देखा। उसे अचानक याद आया कि उसके वार्डरोब में एक बुरा कोट टंगा है जिसे उसने महीनों से नहीं छुआ था।